गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की। तो आज हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे और आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा चार्ट पर कि आपको कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको वॉच करना चाहिए, कौन सा की लेवल है जिसको आपको वॉच करना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में करेक्शन जो है आपकी प्राइस और टाइम वाइज दोनों बढ़ जाएगी। तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीटली देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए आज हम निफ्टी की बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम मंथली चार्ट से बात करेंगे। हम हमेशा वीकली चार्ट की बात करते हैं निफ्टी पर। तो पहले हम आज मंथली चार्ट की बात करेंगे। निफ्टी के मंथली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर क्लियरली बात करें तो लास्ट मंथ का अगर हम बात करें तो उसका जो लो है 19,234.40 है। और इस मंथ की अगर हम कैंडल की बात करें तो एक बेयरिश कैंडल रेड कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अभी, हालांकि अभी एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अभी तक हमें अभी अभी कुछ दिन 7-8 ट्रेडिंग सेशन अभी हमारे बाकी हैं। अगर उस ट्रेडिंग सेशन में अगर हमें वीक मंथली क्लोजिंग 19,234.40 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें जो है करेक्शन अपनी प्राइस और टाइम वाइज दोनों बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो नियो वेव पे हम आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि कितना बढ़ सकती है और कितना टाइम फिर अगेन वो ले सकती है। वो सारी बातें हम करेंगे आज की वीडियो में। बट आप इतना क्लियरली समझ जाइए कि 19,234.40 की अगर नीचे की क्लोजिंग हमें मंथली बेसिस पे मिल जाती है, उसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि प्राइस और टाइम वाइज हमारी करेक्शन बढ़ने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि फिर 19,000 जो हमने जो लो बना लिया है, 19,991.85 का जो हाई बनाया है, सॉरी, उस हाई को आप आने वाले 2-1 महीने तक तो नहीं ऊपर में काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट अभी यहाँ पर करेक्शन करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ आपको कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में हमें करेक्शन प्राइस वाइज और टाइम वाइज अगेन देखने को मिलेगी। वो कितनी जाएगी वो अभी हम बात करेंगे। मंथली चार्ट पर मैंने आपसे बात करी है। बट ओवरऑल ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें नियो वेव के बेसिस पे, तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी भी हमारा ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड में बना हुआ है, उसमें कोई डेंट नहीं है। हालांकि ये करेक्शन आएगी उसके बाद अगेन एक लेग ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारा हायर टर्म टाइम फ्रेम का जो टाइम है वो अभी भी बुलिशनेस में है। और नियो वेव के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने भी पहले भी आपको बताया है कि वो मार्च 2024 तक जा रहा है। तो मैं हाल फिलहाल में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से कि हम यहाँ से सीधे-सीधे नीचे गिरते चले जाएँगे, वो अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। हालाँकि हाँ, कुछ गिरावट ज़रूर आ सकती, कितनी आ सकती, क्या आ सकती, कितने टाइम में आ सकती, वो सारी अभी हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो मंथली मंथली चार्ट पे मैंने आपको क्लियरली बताया। अब अगर वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें कि वीकली चार्ट पे क्या समझ में आ रहा है, तो वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो कैंडल जो बनी, हमें लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिली, उसके बाद इनसाइड कैंडल मिली थी हमें। देन अगेन ये जो कैंडल है ये भी अगर हम बात करें तो डिसाइसिवली इस कैंडल के अगर लो की बात करते हैं अगर हम, तो हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ पर डेफिनेटली मिला है। वीकली बेसिस पे जो ट्रेंड है हमारा, बिल्कुल हमारा जो है वो लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये कैंडल बनी थी, उसके बाद ये एक इनसाइड कैंडल बनी वीक की, देन इसके नीचे अगेन एक कैंडल बनी जो कि लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया है इसने। तो नो डाउट ट्रेंड जो है जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की जो मैं बात करता आ रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मीडियम टर्म टाइम फ्रेम जो यहाँ तक मैंने बताया था कि वो इंटैक्ट है अभी भी। बट मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि अब डेंट लग चुका है, जो कि हमें अभी दिखाई दे रहा है। 2 वीक से हम लोअर लो फॉर्मेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है, अभी अभी हम बात करेंगे नियो वेव के अकॉर्डिंग। बट अगर हम कैंडलस्टिक पर भी बात करें तो लोअर लो फॉर्मेशन हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक रेड कैंडल दिखाई दी है हमें। तो अभी जो है हमारा जो यहाँ से जो हम चल रहे थे उस ट्रेंड का यहाँ पर एंड हो चुका है। यहाँ हमें अब जो भी मार्केट में अब जो भी बाउंस आता है, जो भी जितना भी हेल्दी बाउंस आता है, उस बाउंस में मार्केट को आपको सेल ऑन राइज ही करना है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स अभी नहीं करना है। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट वो आपका पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा लेवल है
जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत लीवे लेके आप कर सकते हैं, बट बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप सेल ऑन राइज करें, मार्केट में ऊपर जब जब मार्केट जाए उसको शॉर्ट ही करें। तो ये अभी स्ट्रेटेजी मुझे लगता है सही सही रहेगी। तो ये बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में वीकली चार्ट पर भी अगर हम बात करें तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। और मंथली अभी तक हमारा जो था मीडियम टर्म ट्रेंड से छोटा ट्रेंड जो था वो अभी तक हमारा अगर हम बात करें तो वो मीडियम टर्म ट्रेंड तो हमारा डेंट लग चुका था। अगर उससे बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो 19,234.40 के नीचे की क्लोजिंग अगर इस मंथ की हमें मिल जाती है तो आप ये कंफर्म समझ लीजिए कि हम इस कंप्लीट ट्रेंड का रिट्रेसमेंट करेंगे, जो कि मुझे अर्ली इंडिकेशन यहीं पर मिल गए थे और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेंट है वो लग चुका है। हम इस कंप्लीट ट्रेंड की जो है करेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। उसके ब्रेक होते ही 19,234.40 के ब्रेक होते ही आप ये कंफर्म समझ लीजिए 100% कि हम इस पॉइंट की यहाँ से जो स्टार्ट किया है हमने, जो राइज स्टार्ट किया है उसकी करेक्शन में हम एंटर कर जाएंगे। ये क्लियरली आपको कोई इफ और कोई बट वाली कहानी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये ब्रेक होने पर हम यहाँ पर मार्केट में प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन और बढ़ाएंगे। अब हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं पहले निफ्टी में भी। निफ्टी में नो डाउट यहाँ थोड़ा-सा अगर हम बात करें तो इस ट्रेंड पर यहाँ पर आने पर थोड़ा-सा मार्केट पॉज़ कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो कितनी बार सपोर्ट लिया है 1, 2, 3, 4, 5 बार। इस ज़ोन में जो 19,200 से लेकर 19,300 का जो ज़ोन है, इस ज़ोन में ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर डेली बेसिस पे ये पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है 19,234.40 ब्रेक हो जाता है, तो आपको मार्केट में लॉन्ग नहीं रहना है। जब भी मार्केट में बाउंस आए, हेल्दी बाउंस आए, चाहे वो 200 पॉइंट का है, चाहे 300 पॉइंट का है, चाहे 400 पॉइंट का है, हर बाउंस में आपको मार्केट को शॉर्ट ही करना है, क्योंकि ये लेवल अब कैप्ड हो चुका है। यहाँ पर 19,800 तक का, 19,850, 19,875 का जो है, ये एक ज़ोन मैं आपको ऊपर में बना के दे देता हूँ। इस ज़ोन को जब तक मार्केट ऊपर में ब्रेक नहीं करता है, तब तक जो भी बाउंस आएगा मार्केट में आपको शॉर्ट ही करना है। और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर जाता है डेली बेसिस पे तो भी शॉर्ट करना है, और वीकली बेसिस पे कर जाता है 19,234.40 के नीचे, तो वहाँ पर मंथली मंथली में भी हम जो है हमारी रेड कैंडल बन जाएगी। ये तो मार्केट और ज़्यादा अपनी प्राइस और टाइम वाइज़ करेक्शन फिर बढ़ाएगा, ये क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में अभी आपको यहाँ पर किसी भी तरह से बाई नहीं करना है, पर्टिकुलरली इंडेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से सपोज़ कर लेते हैं, यहाँ से अगर बाउंस आ भी जाता है, यहाँ से अगर मार्केट मंडे को बाउंस ले भी लेता है, अगर बाउंस लेता भी है, तो मार्केट में जो भी बाउंस आए, उसमें आपको शॉर्ट ही करना है, स्टेगर्ड वे में शॉर्ट करते चलें। बाउंस में जितना भी बाउंस आए, क्योंकि 300 अगर हम यहाँ से बात करें, तो नियर अबाउट हम 400-500 पॉइंट गिर चुके हैं। अगर 400-500, 500-600 पॉइंट का, अगर 300-400 पॉइंट का बाउंस आ भी जाता है, तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है, वहाँ पर आपको अगेन शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस आपका यही होना चाहिए। मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए भी हम बात करेंगे, बट मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ अगर हम ऊपर बाउंस में अगर मिलता है 300-400 पॉइंट, मतलब नियर अबाउट 19,600, 670, 700 के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ पर 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ऊपर से नीचे में तकरीबन अगर ये 200-300 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपको वहां से 1:3, 1:4 का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब कि आपको वहां से अगर अब 300 पॉइंट है तो 900 पॉइंट और 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1000 से 1200 पॉइंट का आपका यहाँ पर नीचे में डाउनवर्ड जो है वो टारगेट होना चाहिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ। और कैंडलस्टिक पे अगर ये पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है किसी भी वजह से, मैं अगेन बता रहा हूँ, 19,234.40 अगर ब्रेक हो जाता है, तो आपको ये समझ लीजिए कि मार्केट को यहाँ तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल में। 18,850 तक का जो लेवल है, यहाँ तक, मतलब यहाँ से भी 400 पॉइंट नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेजी से हम नीचे आ सकते हैं, जितनी तेजी से हम यहाँ से ऊपर गए थे उतनी तेजी से हम यहाँ से नीचे आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमने बात करी यहाँ पर अभी हमने कैंडलस्टिक के बारे में। अब हम यहाँ पर नियो वेव के बारे में बात कर लेते हैं कि नियो वेव हमें क्या सजेस्ट कर रही है। तो मैं प्राइस को हाइड कर देता हूँ यहाँ पर।
अभी हम नीचे से बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर ये ए वेव है, ये बी वेव, सी वेव, डी वेव, ई वेव और एफ वेव। अब एफ वेव में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पैटर्न अगर हम बात करें तो ये रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, ए बी सी डी और ये ई। यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से अभी हम गिरावट स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली में अगर ये जो पैटर्न है, अगर मान लेते हैं ये जो पैटर्न यहाँ पर अगर एक लेग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से बाउंस आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है यहाँ पर बाउंस। तो उस बाउंस में आपको शॉर्ट करना है। अगेन फिर मार्केट नीचे की साइड में वापस से लोअर लो क्रिएट करता हुआ आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। तो मार्केट में बियरिशनेस क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ एक बाउंस आ भी जाता है तो आप उस बाउंस से डरिएगा नहीं ऊपर में, उस बाउंस में आपको मार्केट को शॉर्ट ही करना है। फुल एंड फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका वो 19,800 आप रख सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बाउंस मिलता है तो वहां पर 1000 से 1200 पॉइंट, 900 पॉइंट से 1200 पॉइंट का आपको टारगेट नीचे में मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड है कंप्लीटली यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ए लेग, बी लेग, सी लेग, डी लेग, ई लेग और हम एफ लेग में एंटर कर चुके हैं। अब एफ लेग मैंने आपको पहले भी बताया कि एफ लेग हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एफ लेग की अगर हम बात करें तो मिनिमम टारगेट की बात करें इसका 38.2% तो आना ही चाहिए, जो कि आता है 18,650 तक। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 17,450 तक भी आ सकता है डेफिनेटली। और आइडियल केस सिनेरियो की बात करें हम तो 17,950, 17,950, 970 मतलब 17,000 या 18,000 आप मान लीजिए, 18,000 तक का वो एरिया है जहां तक इसे आना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाउंस में आपको बाउंस में मिले तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो यहाँ से आपको अगर ये इस तरह से मिलता है तो 1000, 1200, 1300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले दिनों में। बट मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं चलता, ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर है ऐसे ही ऊपर नीचे चलेगा। आपको इस हिकअप्स को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो आप वो 1000, 1200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो मार्केट में क्लियरली बियरिशनेस दिखाई दे रही है यहाँ पर। कोई ऐसा अर्ली इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ मार्केट में हम हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए और 19,000 20,000 के ऊपर तक हम अभी चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी अभी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गई हमारी इस पे बात। अब शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में भी हम आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, देन अगेन यहाँ से एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ये इसे हम ए मान लेते हैं या इसे हम यहाँ पर ये बी में मान लेते हैं। तो देन ये जो पैटर्न हुआ है यहाँ से अगर हम बात करें तो ये अभी किस तरह से जा रहा है इसका थोड़ा सा अभी हमें बता पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअल में और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की बात करें अगर हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ हमें एक बाउंस मिला हुआ है। अब जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है, 19,234 ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेना है। मार्केट हो सकता है ऊपर नीचे करता रहे और अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप आपकी पोजीशन को ऐड करें। बाउंस मिलता है, हेल्दी बाउंस मिलता है तो आप आपकी पोजीशन को ऐड करें। और 19,234 के नीचे की अगर आपको आवरली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है, इंट्राडे चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इंट्राडे चार्ट में 19,234.40 के नीचे की आवरली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप इसी पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये इंट्राडे प्रोस्पेक्ट की बात हो गई तो इंट्राडे में आपको फिर नीचे में और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप एक बाउंस के लिए हो सकता है मंडे को आपको आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको जो मंडे का जो टाइम है, 1 से 1.5 घंटे जो सुबह का जो टाइम है वो आपको डिसाइड कर देगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। अगर हम इसके हाई को ब्रेक कर देते हैं, 19,390 को ऊपर में ब्रेक कर देते हैं तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज हम फिर नीचे में इस लो को ब्रेक कर देंगे, इस 19,230 जो हमारा लेवल है 234.40, ये अगर हम ब्रेक कर देते हैं स्टार्टिंग 1 आवर में मंडे को, तो फिर आप समझ लीजिए हम नीचे जाएंगे तो नीचे में आप एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी की मैंने आपको क्लियरली डायरेक्शन देने की कोशिश करी है और आपको क्लियरली एक बात देने की कोशिश करी कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। मैंने आपको मंथली चार्ट से लेकर वीकली चार्ट और डेली चार्ट तक और इंट्राडे में आपको बता दिया मैंने कि क्या करना है आपको। निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन दी है मैंने। ये पॉइंट ब्रेक होता है 19,400 या 19,400 मान लीजिए, 19,400 ऊपर में ब्रेक होता है तो हम बाउंस के लिए रेडी हो जाएंगे। ऊपर में बाउंस आएगा, इस कंप्लीट जो जो है ये रैली है, जो ये जो हमारा जो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इसका एक बाउंस लेंगे। वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बाउंस हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें तो उसका जो बेस्ट केस सिनेरियो है 19,600 से लेकर 19,678, मतलब 19,600 से लेकर 19,700 के बीच में। इस रेंज में मार्केट कहीं भी आता है, डेफिनेटली शॉर्ट कर दीजिए मार्केट को आप। आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए 19,800, 19,825 का आपका स्टॉप लॉस, 100 से सवा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहां से आप मार्केट को डेफिनेटली शॉर्ट कर दिए, यहाँ पर लोअर लो क्रिएट करता हुआ आपको मार्केट दिखाई देगा। और नहीं तो फिर अगर मार्केट ये अगर पॉइंट ब्रेक कर देता है तो आप मार्केट को शॉर्ट कीजिए फिर, क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट और तेजी से, जिस तरह से यहाँ ऊपर जितनी ऊपर तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से यहाँ पर नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है मार्केट। तो ये निफ्टी की बात कर ली हमने, क्लियर कट मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है हमें। कोई इसमें इफ और बट वाली कोई कहानी नहीं बताई है मैंने आपको कि दूसरे जैसे आप देखते होंगे कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, नहीं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप बाउंस देख सकते हैं, और इस पॉइंट के नीचे गया मतलब मार्केट फिर नीचे के लिए तैयार हो चुका है, फिर तो आप मार्केट में नीचे के लेवल देख सकते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी की बात करी, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है आज। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बियरिशनेस साउंड कर रहा है। अगर इसकी बात करें हम, यहाँ पर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं पहले हम कि वो क्या दिखा रहा है। अब इसके थोड़ा-सा मंथली चार्ट की अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट तो देखिए आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए क्लियरली एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, और ये तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। लास्ट मंथ के लो, जो लास्ट मंथ का हमारी कैंडल थी उसके लो को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और बहुत बढ़िया मार्जिन से कर चुका है ये तो यहाँ पर, क्योंकि इस लास्ट मंथ का जो लो था हमारा था वो 44,547.80, और तो वहां से तकरीबन तकरीबन 700 पॉइंट अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, 700-800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है मंथली। तो यहाँ ये क्लियरली इंडिकेशन दे चुका है कि हमारी जो ये जो पॉइंट था इसकी तो हम करेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं है यहाँ पर मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट पर यहाँ पर बियरिशनेस है। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पर लोअर लो फॉर्मेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये नो डाउट इसका सपोर्ट एरिया है, मंथली चार्ट पर ये बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी का ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि करना क्या है। अभी हम इसको थोड़ा-सा वीकली चार्ट पर आपको आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमारी बियरिशनेस है दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर इसको डेली चार्ट पे कर देते हैं, कैंडलस्टिक पे ही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कैंडलस्टिक पे ये जो एरिया है, बैंक निफ्टी का जो एरिया है मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देता हूँ इसका एरिया। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं, 43,000 43,770 से लेकर 43,770 से लेकर एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 43,000 43,000 आप मान के चलें 550, 43,550। ये जो रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका। ये उस सपोर्ट एरिया में आ चुका है, और वहां पर भी मैंने आपको बताया कि निफ्टी भी सपोर्ट एरिया में आ चुका है। अगर यहाँ से अगर बैंक निफ्टी बाउंस लेता है तो ऊपर जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसको हम ऊपर जा सकते हैं। और अगर ये लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये जो रेंज है ये रेंज अगर ब्रेक हो जाती है, तो फिर आप नीचे में इसे 42,500 तक भी नीचे में देख सकते हैं। मतलब यहाँ से भी 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट की गिरावट हम नीचे में देख सकते हैं। तो ये लेवल जो है, ये ज़ोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है इसका। इस ज़ोन को आपको ध्यान में रखना है। इस ज़ोन में अभी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जब भी मार्केट इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो आपका स्टॉप लॉस फिर यही हो जाना चाहिए। इसी के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप 41,000 41,000 41 40 सॉरी 44,100 का आपका स्टॉप लॉस रख के आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप 1000-1200 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अभी आपको नहीं शॉर्ट करना है, मैं फिर बता रहा हूँ वही निफ्टी में मैंने जो बताया आपको कि सपोर्ट एरिया के आसपास है। बैंक निफ्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है इसके। अगर यहाँ से बाउंस आता है बैंक निफ्टी में
तो यहाँ से एक हेल्दी बाउंस ऊपर में 500-700 पॉइंट 800 पॉइंट का आ सकता है। अब आपको यहाँ पर शॉर्ट अगर बाउंस कहाँ तक आ सकता है? बाउंस आ सकता है आप इस ज़ोन का जहाँ यहाँ से मान लेते हैं हम, इस ज़ोन का 50 टू 61.8% का जो ज़ोन है, मतलब 45,000 44,700 से 45,000 तक अगर ऊपर में आ जाता है मार्केट किसी भी वजह से बाउंस में, तो फिर तो आपका बल्ले-बल्ले ये समझ लीजिए आप यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। यहाँ पर आपको जस्ट 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपका ऊपर में 300 साढ़े 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लीजिए आप। साढ़े 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ से 1500-1700 पॉइंट का डाउनवर्ड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। और अगर ये लेवल अगर बाउंस नहीं आता है और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है डिसाइसिवली, तो फिर आपको 1000 से 1200 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि हमें करना क्या है, इस ज़ोन में आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर ये ज़ोन अगर ब्रेक हो जाता है फर्स्ट मंडे को अगर 1 डेढ़ घंटे में 2 घंटे में अगर ब्रेक हो जाता है और अगर नहीं होता है, तो फिर मार्केट फिर अगेन इस एक रेंज में फँसा रहेगा। उस रेंज में से फिर या तो आइदर साइड आने वाले दिनों में ब्रेक करेगा या फिर यार एक बाउंस लेगा ऊपर। तो हमें अभी वेट करना है, यहाँ जल्दबाज़ी नहीं करना है। नीचे भी गिरेगा तो 1200-1300 पॉइंट मिलेंगे हमें और ऊपर भी आएगा तो ऊपर आने दें इसे बाउंस में, ऊपर में हम शॉर्ट करेंगे और मैं आपसे नेक्स्ट वीक में जुड़ूँगा और अगर कुछ ऐसा अपडेट लगेगा डेफ़िनेटली कि यहाँ हमें ऊपर बाउंस अगर इससे पहले ही कहीं टर्मिनेट हो रहा है, तो डेफ़िनेटली हम टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े रहें आप। उसका डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें। मैं वहाँ पर अगर वीडियो नहीं भी बना पाया तो मैं वहाँ पर डेफ़िनेटली अपडेट करता रहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट टाइम और जो प्राइस एक्शन होता है, वो वहाँ पर मैं मोस्टली अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको डेफ़िनेटली मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो हो सकता है डिले हो जाए, टाइम थोड़ा-सा एडजस्ट करने नहीं हो पाता है कि मैं वीकेंड में ही वीडियो बना बना पाता हूँ। सैटरडे या संडे को ही टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने का। हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत बड़ा लगे बट इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपको किस तरह से क्लियरली डायरेक्शन दिया है मैंने, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि कौन से ऐसे पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ से या तो ऊपर में बाउंस आएगा या यहाँ से या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम नीचे गिरेंगे। तो वो जो पॉइंट है जो निफ्टी में मैंने आपको पॉइंट जो जो मैंने लेवल बताया और बैंक निफ्टी में जो लेवल अभी हमने डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में, उसको आप वेट एंड वॉच करते रहिए। जैसे ही आइदर साइड ऊपर में या तो नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो आप शॉर्ट करिए मार्केट को और अगर ऊपर जाता है तो वेट करें बाउंस आने का। उस बाउंस को हम यूटिलाइज़ करेंगे शॉर्ट करने के लिए, तो वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये बैंक निफ्टी की बात करी हमने, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करी। सेम फिन निफ्टी की भी कहानी है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं फिन निफ्टी के बारे में आज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करी है मैंने और आपको क्लियरली बताया है मैंने, कोई इफ और बट वाली कहानी यहाँ पर नहीं बताई है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियरली डायरेक्शन मैंने आपको दिया है कि हमें करना क्या है। आपको वही करना है जो आपको चार्ट पर होता हुआ दिखाई दे, तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें मंडे को 1 डेढ़ घंटे का वेट एंड वॉच करें, क्या करने की कोशिश कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आपका इंट्राडे पोज़ीशन भी ले सकते हैं, किस तरह से मार्केट अपना बिहेव करता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा-सा सँभल कर ट्रेड करें, 1 डेढ़ घंटे वॉच करें कि क्या मार्केट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आपके डिसाइड करें और अगर मार्केट लेवल ब्रेक करता है आइदर साइड के तो आपको फिर एग्रेसिव जा सकते हैं और अगर नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो फिर तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट भी कर सकते हैं मार्केट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।